नोट कर लिया आप लोग? अब नोट कर लिए तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या? अच्छा, स्टोरी एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। ओके, ये आपके 9th में बिहाइंड जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड, और इस चैप्टर का टाइटल द फन दे हैड क्यों है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका टाइटल द फन दे हैड क्यों पड़ा। अभी आप लोग देख रहे हैं आजकल लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन में मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और ऑनलाइन पढ़ाई में दो तरीके के होते हैं, एक या तो जैसे बोर्ड पे कुछ लिखा पढ़ाया हमने और उसको आपको सेंड कर दिया, और नहीं तो ऐसा भी होता है कि आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे क्या होता है, कंप्यूटर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट लाइव मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्टली आप हमसे बातचीत कर रहे हो। मतलब बातचीत करने का मतलब सेंस ये है कि आपको जो भी डाउट है वो आप तुरंत पूछ लिया कर रहे हो। तो दो तरीके हैं। अब ये तो हो गया कंप्यूटर से पढ़ाई करना कैसे होता है। अब कंप्यूटर पे जो होता क्या है, कंप्यूटर में आजकल आप लोग क्या करते हैं कि बुक्स को भी डाउनलोड कर लेते हैं। बुक्स डाउनलोड हो जाता है, बुक्स का पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, और वो बुक्स आपके कंप्यूटर में पड़ा रहता है। आप बुक ओपन करते हो, फर्स्ट पेज आया, जैसे किसी का मान लो फर्स्ट पेज आया, उसको आपने रीड कर लिया, जो भी टेक्स्ट है उसको आपने रीड कर लिया। अब रीड करने के बाद से आपको इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इरेज नहीं करते हो ना, अब नहीं आपको पेज पलटना पड़ता है। आप क्या करते हो, माउस से स्क्रॉल करते हो, ये पेज ऊपर चला जाता है, नया पेज आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो टेक्स्ट है वो मूव कर रहे होते हैं, यानी कि वर्ड्स जो है मूव करते हैं, चले जाते हैं ऊपर नीचे। ओके, तो ये जो स्टोरी है इसमें इसी के बारे में पढ़ाया गया, इसी के बारे में बताया गया है। जिस राइटर ने लिखा है उसने फ्यूचर में इमेजिन किया है, फ्यूचर में कैसे क्लासेज होंगे, कैसे स्कूल्स होंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उसके बारे में इमेजिन करके उसने लिखा है। तो अभी आज के समय में आप देख रहे हैं कि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो आज ये है कि आप कंप्यूटर भी यूज कर रहे हो और साथ ही साथ बुक भी यूज कर रहे हो। तो एक कंडीशन ऐसा भी आएगा कि इन फ्यूचर ऐसा भी आएगा कंडीशन कि बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। आप केवल कंप्यूटर खरीद के लेके आओगे, कंप्यूटर में सारी चीजें ऑलरेडी अपलोड रहेगा और उसी से पढ़ाई करोगे। तो जो साइंटिस्ट है उसने इमेजिन ऐसा ही किया है। ये साइंटिस्ट जो है इमेजिन कर रहा है कि 2157 यानी कि 2157, आज आप 2020 में हो और 2157 में कैसे स्कूल्स होंगे, पढ़ाई कैसे होगी, उसके बारे में इमेजिन किया है। तो स्टोरी में मेन कैरेक्टर है मार्गी, एक लड़की रहती है मार्गी, 11 ईयर्स ओल्ड, 11 ईयर की एक लड़की रहती है मार्गी नाम है, एक 13 ईयर्स का एक लड़का होता है टॉमी। यही इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। मार्गी का जो स्कूल है वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में जो रूम है वही उसका स्कूल है। वहाँ पे एक रोबोट मशीन होते हैं, तो मैकेनिकल टीचर कह सकते हैं, मैकेनिकल टीचर। तो एक मैकेनिकल टीचर है, बड़ा सा स्क्रीन है और उसी पे उसकी पढ़ाई होती है, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन है, उसी पे उसकी पढ़ाई होती है। उसमें अलग अलग स्लॉट बने हुए हैं, होमवर्क के लिए, टेस्ट के लिए। होमवर्क जो मिलता है, होमवर्क चेक करना होता है तो स्लॉट में उसको इंसर्ट कराया जाता है, वो टीचर चेक कर लेता है। फिर से टेस्ट का जो स्लॉट है उसमें टेस्ट इंसर्ट करते हैं और टेस्ट जो है वो चेक करके तुरंत उसका रिजल्ट दे देता है। तो मार्गी की पढ़ाई ऐसे ही चल रही है। मार्गी जो है अपने बगल वाले रूम में जाती है पढ़ने, और उसका जो पढ़ाने का जो तरीका ये है कि
जैसे आज आप लोग संडे छुट्टी रहती है, तो उसमें भी क्या होता है कि वो संडे और सैटरडे को छुट्टी रहती है। संडे और सैटरडे को छोड़ के बाकी सभी डे को एक फिक्स टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। मतलब पढ़ाना शुरू कर देता है। मतलब उस टाइम पे मार्गी को वहाँ जाके बैठ जाना होता है। जैसे आप लोगों का टाइम फिक्स होता है, आप 8 o'clock या 9 o'clock पे स्कूल जाते हो या 7 AM पे, वैसे ही मार्गी को फिक्स टाइम पे जाके उस स्कूल में बैठ जाना होता है। लेकिन अब आप में उसमें अंतर ये है कि मार्गी का जो स्कूल है उसमें से सिंगल ही से बैठना होता है, उसमें और कोई नहीं रहता है। उसमें बस रोबोटिक जो टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर, वो होता है और मार्गी होती है और मार्गी को पढ़ाया जाता है। तो जो टीचर होता है वो बता देता है कि आपको कौन सा टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूँ, किस किस चीज के बारे में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अब होता क्या है कि मार्गी ज्योग्राफी में मार्क्स जो आते हैं, ज्योग्राफी के जो टेस्ट होते हैं, उसमें मार्क्स उसके बहुत कम होते जा रहे हैं, परफॉर्मेंस उसका डाउन होता जा रहा है। और ऐसा बार बार हो रहा है। ऐसा जब बार बार होता है, उसका परफॉर्मेंस डाउन होता है, तो उसकी मम्मी परेशान हो जाती है। जैसे आजकल क्या होता है कि आपके मार्क्स एक बार कम आते हैं तो आप मम्मी लगा के 2-4 बेवकूफ पढ़ाई नहीं करते हो। हाँ, तो उसकी मम्मी परेशान होती है, उसे डांटने लगती है, पढ़ाई नहीं करती अच्छे से, तो मार्क्स डाउन होते जा रहे हैं। इससे मार्गी बहुत दुखी रहती है, और बहुत दुखी रहती है, उसे पढ़ने में मन नहीं लगता। जैसे आजकल क्या होता है कि आप लोग संस्कृत पढ़ने का मन नहीं होता है, संस्कृत आपको व्यवस्थित पढ़ते हो, तो वैसे ही मार्गी भी ज्योग्राफी उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था और होमवर्क करने उसको अच्छा नहीं लगता था, वो बहुत दुखी रहती थी। अब जब उसका ज्योग्राफी का मार्क्स बार बार डाउन होता जा रहा है, तो उसकी मम्मी कंट्री इंस्पेक्टर को बुला लेती है। नहीं, कंट्री इंस्पेक्टर मतलब जो इंस्पेक्टर, इससे मैं समझते हो आप लोग पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, वो पकड़ने के लिए नहीं आता है। वो कंट्री इंस्पेक्टर जो होता है वो रोबोट को चेक करता है। जो मैकेनिकल टीचर होता है उसको चेक करता है, उसको ठीक करना होता है। एज ए मैकेनिक कह सकते हो आप लोग। तो वो कंट्री इंस्पेक्टर को बुला लेती है। तो जब आता है तो मार्गी से मिलता है, मार्गी को एक एप्पल देता है, कहता लो एप्पल खाओ, आप बहुत अच्छे हो। फिर वो उस रोबोट मैकेनिकल टीचर को लेके जाता है। मैकेनिकल टीचर को ले जाता है तो अब तो वो तो लेके चला गया। मार्गी सोच रही है, जब टीचर चला जाता तो मार्गी सोच रही है कि काश ये जल्दी नहीं बन पाता। एक बार उसके भाई का जो मैकेनिकल टीचर था वो खराब हो गया था, तो उसको बनवाने के लिए जब ले गए थे लोग, जो उसका हिस्ट्री का पोर्शन था वो काम नहीं कर रहा था, तो उसको जब बनवाने के लिए ले गए थे तो वो 1 महीने बाद बन के आया था। मार्गी भी सोच रही है कि काश ये जो मेरा टीचर है वो गया है, उसको भी बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगे, कम से कम 1 महीना लग जाए। और जैसे मान लो अब ये रहता तो कहता कि जाके कहता हे काली माता, उसको 1 महीने तक बनने नहीं दीजिएगा, आपको जो है 1 किलो शुद्ध देसी घी में बना हुआ लड्डू चढ़ाऊंगा। हाँ, तो मार्गी ऐसे नहीं कही, मार्गी भी ऐसे विश कर रही है, काश ऐसा होता कि वो 1 महीने से ज्यादा टाइम लग जाता, कम से कम मुझे थोड़ा रेस्ट मिलता होमवर्क करने से, और उसको ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो 1 ही घंटे में बन के चला आता है। जो कंट्री इंस्पेक्टर आया था वो 1 ही घंटे में उसको बना के लेके वापस आ जाता है और बोलता है मार्गी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये तो जो ज्योग्राफी का जो इसका पोर्शन था वो फास्ट हो गया था, अब मैंने इसको ठीक कर दिया है, उसको इसके एज के अकॉर्डिंग कर दिया है। फिर भी मार्गी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि फिर से मैं होमवर्क वाला टेंशन स्टार्ट हो गया। तभी
मार्गी टॉमी जो रहता है, टॉमी को एक बुक मिलता है। बुक मिलता है, जैसे अब चूंकि उन के पास बुक तो रहता नहीं है, उसके दादाजी का बुक रखा हुआ था, और वो बुक एक मिलता है उसको। वो उस बुक को साफ करता है, फिर मार्गी पूछती ये क्या है, तो वो बताता है ये बुक है। और पहले के जमाने में ऐसे ही बुक हुआ करते थे। उसमें वो जो बुक है वो पूरा पुराना हो गया, येलो जो पेज जो पीले हो गए हैं, और मुड़ गए हैं, उसको वो ठीक करता है, सफाई करता है। फिर वो दोनों बैठ के पढ़ते हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में। वो टॉमी बताता है कि पहले लोग इस तरह के बुक से पढ़ा करते थे। तो मार्गी कहती है कि ये कैसा है, ये तो बुक तो बहुत ही ये वेस्ट है, इसका कोई इसका अभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं और बुक हमारा ऐसे रखा रहता है, ये तो बुक पढ़ने बाद खत्म हो जाए तो लोग फेंक देते होंगे। तो टॉमी बोलता है हाँ, मैं तो अपना बुक नहीं फेंकता हूँ, मेरा तो जो कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे बुक्स हैं, और उसमें और भी बहुत सारे बुक्स रखे जा सकते हैं। मार्गी बोलती है कि हाँ, मैं भी नहीं अपना बुक फेंकती हूँ, और मैं अपना बुक क्यों फेंकूंगी। वो दिखाता है, देखते हैं तब, तो उसमें जो टेक्स्ट होता है, जो भी लिखा होता है, वो मूव नहीं करता है। तो मार्गी कहती है वाह, ये तो इतनी मजेदार बात है, इसमें तो जो टेक्स्ट है तो मूव ही नहीं कर रहा है, जो वर्ड लिखा है तो मूव नहीं कर रहा है। हमारा तो जो बुक है उसका जो वर्ड होता है, टेक्स्ट होता है, वो तो मूव करता है। तो बहुत फनी है, इसके टेक्स्ट मूव नहीं कर रहे हैं, पेज इसके टर्न करना पड़ रहा है। फिर वो टॉमी बोलता है कि ठीक है, तो तुमको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। तो बोले नहीं, मैं ये नहीं बोल रही मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ना है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरा जो होता है, मेरा जो बुक है वो ऐसा नहीं है। तो टॉमी से पूछती है कि ये बुक में क्या लिखा है, बुक किसके बारे में है। तो टॉमी बताता है कि बुक जो है स्कूल के बारे में है। तो कहती है ये कैसे हो सकता है, कोई बुक स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, स्कूल तो इतना बुरा चीज होता है, इतना खराब चीज है, क्योंकि स्कूल से उसको ज्यादा लगाव रहता नहीं है। तो वो कहती है मतलब इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन मुझे होमवर्क जो स्कूल में जो होमवर्क वाला जो वर्क होता है, होमवर्क और टेस्ट वाला जो पोर्शन होता है, वो मुझे बहुत बेकार लगता है, वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो टॉमी बताता है उसको स्कूल के बारे में। तो वो बताता है कि उस समय जो है कि स्कूल जो होते थे, बच्चे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, मतलब स्कूल में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। तो ये कहती है कि ये कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि कभी एक बिल्डिंग हुआ करता था, और सभी बच्चे स्कूल में जाते थे, और टीचर भी वहीं आता था पढ़ाने के लिए, और सेम एज वाले बच्चों को सेम चीजें पढ़ाई जाती थी। तो कह रही ये कैसे हो सकता है कि एक टीचर इतने सारे बच्चों को पढ़ाए। वो बोलता है, तो उसको बताता है कि नहीं ऐसा ही है। उस समय एक टीचर जो है सभी बच्चों को, सभी एक एज ग्रुप वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे, और बच्चे एक साथ जाते थे पढ़ने के लिए स्कूल में, और एक दूसरे से बातचीत करते हुए खेलते थे स्कूल में, और ये सब ये उसको बताता है। तो मार्गी बोलती है कि तो मार्गी ऐसे बातचीत हो ही रही है, तभी उसकी मम्मी बुलाने लगती है मार्गी को, बोलती है मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं अभी नहीं आऊंगी। वो उसकी मम्मी बोलती है जल्दी आओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। वो
टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया। फिर मार्गी जाती है और चली जाती है अपने स्कूल में पढ़ने के लिए। फिर वो जो मैकेनिकल टीचर है वो स्टार्ट हो जाता है और उसको बताता है कि आज मैं तुमको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन वो पढ़ाने लगता है। फिर वो बोलता है कि अपना होमवर्क चेक करा लो। मार्गी अपना होमवर्क उसको चेक करा लेती है। होमवर्क का क्लास होता है, होमवर्क उसमें लगाया जाता है और चेक हो जाता है। वो जो मैकेनिकल टीचर उस मार्गी को पढ़ा रहा होता है, लेकिन मार्गी का मन नहीं लगता उसमें। मार्गी के दिमाग में वही बातें चल रही होती हैं जो बुक में पढ़ी होती है। वो सोच रही होती है, उसके बारे में सोचती है कि वाह कितना अच्छा उस समय होगा ना कि बच्चे एक साथ जाते होंगे, खेलते कूदते बातचीत करते हुए पढ़ाई करने, क्लास में भी मस्ती करते होंगे। टीचर जैसे आजकल क्या होता है, टीचर जब पढ़ाते हैं तो हम लोग आपस में बातचीत करते हो, मस्ती करते हो। वो भी सोचेंगे कि वैसे ही हम लोग मस्ती करते, वैसे ही लोग मस्ती करते होंगे। बच्चे आपस एक साथ खेलते होंगे, अपने चीजें शेयर करते होंगे। तो ये सोचती लास्ट में सोचती है कि तो बहुत मजा आता हो, कितना मजा आता हो, बहुत फन होता होगा। इसीलिए स्टोरी का नाम पड़ गया द फन दे हैड। क्लियर? द फन दे हैड इस स्टोरी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो सोचती है कि कितना उसमें फन करते होंगे बच्चे। एनी डाउट? एक्सप्लेन करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी कितने ईयर्स के हैं? तो मार्गी 11 years old and Tommy is 13 years old. What did Margie write in her diary? मार्गी अपने डायरी में लिखती क्या है? तो अब मार्गी पहले टेक्स्ट बुक तो देखी नहीं रहती, बुक्स देखी नहीं रहती है। बुक जब मिलता है तो उसको बहुत ही मतलब स्ट्रेंज लगता है, बहुत अद्भुत लगता है। भी उसको होती है रियल बुक। आज आप लोगों को बुक मिलता है, आपके पास है, तो आपको ये जो है स्ट्रेंज नहीं लगता है। लेकिन यही अब टाइम मशीन का यूज करें, चले जाए 50-50 में, तो वहाँ पे आपको बुक नहीं मिलेंगे। और अचानक से कहीं बुक मिल गया तो आप भी इस जो सरप्राइज हो जाएंगे, वाह ये क्या है। तो ऐसे ही मार्गी को भी होता है, तो जब बुक मिलता है तो मार्गी अपने डायरी में नोट करती है, डेट नोट करती है। 17 मई 2157, 17 मई 2157 का वो डेट नोट करती है और बताती है टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिला है। थर्ड क्वेश्चन है, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर? क्या मार्गी पहले कहीं बुक देखी थी? बता दो। हाँ, ओके। नो, बुक नहीं देखी थी, तो लिखेंगे आप नो। शी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। नो के बाद से शी had never seen a book before. Okay. Fourth, what thing about the book did she find strange? बुक में उसे स्ट्रेंज क्या लगा? बुक में उसको क्या चीज स्ट्रेंज लगा? तो पहले बुक के बारे में थोड़ा बता देते हैं। बुक जो होता है, she found that the book had yellow and wrinkled page. उसने पाया कि ये बुक था तो येलो था और पेज उसके थे और मुड़ गया थे, रिंकल पेज थे। और उसमें इसको स्ट्रेंज क्या लगा? तो द स्ट्रेंज थिंग टू हर वाज दैट द वर्ड्स ऑफ द बुक वेयर स्टिल। जो उसको स्ट्रेंज ये लगा कि जो बुक में जो वर्ड थे, जो टेक्स्ट था, वो मूव नहीं कर रहा था, वो स्टिल था, एक ही जगह पे पड़ा हुआ था। हाँ, they did not move as the words move in computer screen. तो जो वर्ड थे कंप्यूटर स्क्रीन में जैसे वर्ड मूव करता है वैसे मूव नहीं कर रहा था। और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, उसके आंसर सीखेंगे आप लोग और ये आंसर लर्न करके आएंगे और वो आंसर आपको लिख के लाना है, उसे मैं चेक करूंगा। ओके, जाओ तो इसका बताऊंगा।